आज ईरान अमेरिका और इस्राएल से कह रहा है कि तुमने हमारे नेताओं को मारा तो मारा, हमारे अस्पतालों पर हमला किया तो किया, तुमने हमारे मासूमों को भी नहीं बख्शा। और आज ईरान कह रहा है कि इन मासूमों का हिसाब हम तुमसे जरूर लेंगे। इसलिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिनों के युद्ध विराम का ऐलान किया ना कि 5 दिनों तक हम हमला नहीं करेंगे, ईरान अभी थमा नहीं है। क्योंकि ईरान देख रहा है कि पहले दिन 28 फरवरी को जब हमला हुआ था जिसमें सुप्रीम लीडर खामेनी मारे गए थे, तो उस दिन मिनाब स्कूल पर हमला हुआ था। 160 मासूम मारे गए थे। और आप जानते हैं उस गुनाह के लिए कोई डोनाल्ड ट्रंप या नेतन्याहू को कटघरे में नहीं रख रहा है, कोई उसकी चर्चा नहीं कर रहा है। वो मां बाप जिनके बच्चे मारे गए, उनकी हालत इतनी दयनीय है, इतनी खराब है, उसे शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं। आज मैं आपको मिनाब स्कूल के उन बच्चों की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। मेरे लिए आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह तस्वीर दिखाने से पहले मुझे इस बात का एहसास था कि मैं खुद एक पिता हूं, 2 बच्चों का बाप हूं। लिहाजा मैं उन मां बाप के दर्द को समझ सकता हूं। मैं उस दर्द को महसूस तो नहीं कर सकता हूं, मगर उस एहसास को समझने की एक कोशिश कर सकता हूं। यह है वो तस्वीरें उन मासूमों की दोस्तों, जिन्हें अमेरिका और इस्राएल की बर्बरता ने मार दिया। यह परवाह भी नहीं किया कि तुम एक स्कूल पर हमला कर रहे हो। यह कैसी सोच होती है दोस्तों, जो बच्चों पर निशाना साधती है। और यह मत सोचिए कि सिर्फ मिनाब स्कूल तक सीमित है। इन चेहरों को देखिए। हम नहीं जानते कि भविष्य में इन्होंने क्या सपने देखे थे, भविष्य में जाकर ये क्या बनते, भविष्य में जाके ईरान के राष्ट्र निर्माण में यह क्या किरदार निभाते। मगर इस्राएल और अमेरिका की बर्बरता ने वक्त से पहले एक बेरहम हमले में मिनाब स्कूल पर हमला किया और इन सब मासूमों की बलि ले ली। मगर आज दास्तान यहां तक सीमित नहीं है दोस्तों। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। मेरे लिए बहुत आसान नहीं था वो वीडियो देखना। मां बाप अपने बच्चों की कब्रों पर आकर रो रहे हैं। छोटे छोटे कब्र बने हुए हैं दोस्तों। वो रात भर उसी कब्र पर सो जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम घर जाएं तो कैसे जाएं, घर किस लिए जाएं। वो घर का सन्नाटा उन्हें कचोट रहा है। वो घर का सन्नाटा जो है उन्हें साल रहा है और आने वाले कई सालों तक उन्हें हॉन्ट करता रहेगा। मैं चाहूंगा आप इस रिपोर्ट का एक छोटा सा अंश देखें। एक बाप किस तरह से अपनी बेटी के कब्र पर लेटकर रो रहा है और वहां से वो उठना नहीं चाहता। देखा जाए। In Minab, parents of the 168 school children who were killed in the US attack are struggling to come to terms with the scale of their loss. Grieving parents are spending every night at the graves of their children. Dropsat's correspondent Mahmoud Aslan visited Minab and reported that the parents come carrying rugs and cushions, food and water, lanterns and candles that they place on the small, freshly dug graves. Parents carefully clean the tombstones of their buried children. They arrange the spaces around them and settle in for the night. और ये मत सोचिए दोस्तों ये जुल्म सिर्फ ईरान तक सीमित है। ये जुल्म आपने पैलेस्टाइन में देखा। हिंद रजब की दास्तान इसी मंच पर मैंने आपको बताई थी। एक फलस्तीनी लड़की 6 साल की मासूम, वो लगातार फोन पर बात कर रही थी, मुझे बचा लो क्योंकि इजरायली टैंकों ने मुझे घेर लिया है। वो इतने बर्बर थे, इतने बड़े राक्षस, इतने बड़े असुर थे कि एक 6 साल की मासूम को नहीं बख्शा, हिंद रजब को मार दिया। और जब उस पर डॉक्यूमेंट्री बनी तो यहां हमारी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने उस पर पाबंदी लगा दी। क्यों? क्योंकि उससे इजराइल को बुरा लग जाएगा। मगर दोस्तों मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये जो बच्चे की तस्वीर देख रहे हैं ना आप, एक हाथ में दूध पी रहा है और दूसरे हाथ में ईरान का झंडा है। यहां पर ईरानी दूतावास कह रहा है कि तुमने हमारे नेताओं को शहीद किया, मगर जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके साथ तुम क्या करोगे। यहां पर ईरान कह रहा है कि जिस देश की जड़ें इतिहास में हो, जिस देश में इतनी सभ्यता हो, तुम उसे कैसे खत्म करोगे, कैसे खत्म करोगे। मुझे बताओ ना दोस्तों, कितनी बर्बरता हुई है इस युद्ध में ईरान के साथ। मगर क्या उसी तरह की बर्बरता आप इस्राएल में देखते हैं? नहीं देखते हैं। ईरान
चाहता तो वहां पर स्कूलों पर हमला कर सकता था, मगर उसने ऐसा किया नहीं। सबसे बड़ी बात, हर गुजरते लम्हे के साथ इस्राइल अलग थलग पड़ता जा रहा है। मैं अब आपको एक ईरानी औरत की आवाज सुनाना चाहता हूं। वो कह रही है कि हम इज्जत से मरना पसंद करेंगे और यही हमारे जिंदगी का लक्ष्य है। सुनिए इस औरत को, उसकी आवाज की ऊर्जा, उसकी बहादुरी, उसके साहस, उसके जज्बे को महसूस कीजिए। ما مردم آزاده‌ای هستیم، هم مسلمانیم، هم آزاده هستیم و هم ایرانی هستیم. ما مرگ با عزت رو به زندگی با ذلت ترجیح میدیم. तबाही का मंजर हर तरफ है दोस्तों। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसराइल ने एक बिल्डिंग पर हमला किया है और इसमें आप देख सकते हैं एक छोटे से बच्चे को जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो निकाल रहे हैं। इस जंग की जो एक बहुत बड़ी कहानी है ना, कितनी बड़ी तादाद में इसराइलियों ने मासूम बच्चों को मारा। वो सिलसिला जो गजा से शुरू हुआ, जहां 70,000 लोगों को मारा गया, बेरहमी से मारा गया, और वही सिलसिला यहां पर भी चला आ रहा है। देखिए किस तरह से एक छोटे से बच्चे को मलबे से निकाला जा रहा है। यह अपने आप में चमत्कार है कि यह छोटा सा बच्चा बच गया, मगर यह तस्वीर, यह वीडियो अपने आप में कहानी जो है वो बयां करता है। देखा जाए इसको। और यही वजह है कि आज मेरा कश्मीर ईरान के दर्द में अपने दर्द को महसूस कर रहा है। यही वजह है कि छोटी छोटी बच्चियां अपने कानों की बालियां निकालकर उनको दे रही हैं। यही वजह है कि लोग बड़े तादाद में अपने सेविंग्स, अपनी जो कमाई है वो ईरान को भेज रहे हैं। ये वीडियो देखिए दोस्तों, एक छोटी सी मासूम सी बच्ची है, वो जिसने हिजाब पहना हुआ है, वो कान से बाली निकाल रही है और वो दान कर रही है ईरान के लिए। मुझे बताइए दोस्तों, इससे ज्यादा खूबसूरत तस्वीर क्या हो सकती है? जब हमारे हुक्मरानों ने हमें फेल कर दिया, जब खामेनी की मौत पर प्रधानमंत्री खामोश रहे, कश्मीर ने भारत की साख को बचाए रखा, क्योंकि इसी तस्वीरों, इसी तरह के वीडियोस के चलते ईरान ने कश्मीर को कहा, भारत को कहा, थैंक यू इंडिया। इस छोटी सी बच्ची के लिए उसके कान की बाली बहुत मायने रखती है, मगर कश्मीर की इस बच्ची ने ईरान को अपनी वो छोटी सी बाली भेज दी है, क्योंकि वो समझती है कि ईरान एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। वो समझती है कि ईरान का मुकाबला 2 सुपर पावर्स से है। हर गुजरते लम्हे के साथ उन 2 सुपर पावर्स की साख अंतरराष्ट्रीय तौर पर बर्बाद हो रही है। अब मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। TRT वर्ल्ड की खबर है, Germany has abandoned its support for Israel at the International Court of Justice, leaving Tel Aviv more isolated as it faces its genocide case in the world's top court. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। अब तक जर्मनी इसराइल के साथ था, आज जर्मनी ने भी उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि हर कोई जानता है कि नेतन्याहू जैसे शख्स का साथ कौन दे सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं आपको बताना चाहता हूं जुल्म की कितनी हदों को पार किया गया है। यह देखिए, अल जजीरा की खबर देखिए। अल जजीरा की जो पड़ताल है, उसने पाया कि 3 इजरायली टैंक्स ने उस कार को घेर लिया था जिसमें 6 साल की हिंद रजब थी। वो लगातार गिड़गिड़ाती रही वो लगातार, मगर उसके साथ थोड़ा सा भी रहम, थोड़ा सा भी करुणा इजरायली फोर्सेस ने, IDF ने नहीं दिखाया। यह है वो मासूम हिंद रजब, और इन्हीं पर वो डॉक्यूमेंट्री बनी है। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं दोस्तों, करीब 1 मिनट की रिपोर्ट है। उसमें आप हिंद रजब की आवाज भी सुनेंगे। यह लम्हा आपको व्याकुल कर सकता है, आपको व्यथित कर सकता है। मेरे लिए यह सुनना आसान नहीं था। मैं बहुत मुश्किल के साथ मैंने इस रिपोर्ट को देखा और वही मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से
इस जो जंग का मानवीय पहलू है ना, वो मैं आपके सामने ला ही नहीं पाया, क्योंकि एक तरफ से मिसाइल्स का हमला हो रहा है, एक तरफ से प्रोपेगेंडा हो रहा है, मेरा ध्यान इसी पर था। मगर जो इसका इंसानी पहलू था, मैं आपके सामने नहीं ला पाया। मैं आपको अब दिखाने वाला हूं एक छोटा सा अंश हिंद रजब की दास्तान। देखिए। Hind and her relatives were killed attempting to flee Gaza City when their car encountered Israeli tanks. Paramedics found the bodies of Hind, her uncle, her aunt, and their 3 children inside this black car. The intense search for the Palestinian girl began after an emergency call made by her older cousin Layan was released, capturing her pleas for help. مرحبا عمو. الو مرحبا عمو. الو مرحبا. ايوه بتدخل علينا الدبابه جنبي. انتوا متخبيين؟ في سياره احنا جنبينا الدبابه. انتوا جوا السياره؟ الو الو. Not far from the scene, the remains of an ambulance sent to rescue Hind and her family were also found. The emergency vehicle was bombed, killing 2 Red Crescent rescue workers. जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, जुल्म सिर्फ मिनाब में नहीं हुआ है, पैलेस्टाइन में भी हुआ है, हर तरफ हुआ है। हिंद रजब की आपने दास्तान सुनी, एक ऐसी दास्तान जो आपके रूह को कपा देती है। अब मैं आपको एक और कहानी दिखाना चाहता हूं। यह दास्तान है करीब 9 महीने के जावेद अबू नसर की। 9 महीने के जावेद और उसके बाप को इजरायली फोर्सेस पकड़ लेते हैं और उसके बाद टॉर्चर किया जाता है। किसे? बाप को नहीं, 9 महीने के जावेद अबू नसर को। कैसे? इजरायली फोर्सेस अपने जो सिगरेट के बट्स होते हैं ना, एक 9 महीने के बच्चे को उसके पांव में लगाते हैं। बाप ये सब देखकर पागल हो रहा होता है, उस पर दबाव बनाया जा रहा होता है कि तुम अपने उस गुनाह को कबूल करो जो शायद उसने किया भी नहीं था। अब वो पिता कहां है कोई नहीं जानता। जावेद बच गया है, मगर किस कीमत पर और उसके साथ क्या टॉर्चर हुआ है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। और मैं अभी से एक बार फिर आपसे माफी मांगना चाहूंगा। एक मासूम के साथ क्या किया गया है, देखिए। आसान नहीं होता ऐसे मौक़ों पर ये रिपोर्ट्स करना दोस्तों, और मैं समझ सकता हूं आप में से कुछ लोग नाराज भी होंगे कि मैं ये सब क्या दिखा रहा हूं, मगर आप समझ नहीं रहे हैं। किसी ना किसी को जहर का घूंट पीना पड़ेगा, क्योंकि अब तक जो ईरान के साथ जो जंग चल रही है, पैलेस्टाइन का जो मुद्दा है, आप और हम सिर्फ लड़ाई जंग के मायनों में बात करते हैं। हूथियों ने हमला किया, हमास ने हमला किया, हिजबुल्लाह ने हमला किया, ईरान ने यह जवाब दिया, IRGC ने यह कहा, बस दास्तानें वहीं तक सीमित होती हैं। मगर जो उसका इंसानी पहलू है उसकी चर्चा कोई नहीं करता है। और मैं ये भी जानता हूं कि इसे बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं। ये जो कार्यक्रम मैंने आपको दिखाया है, मैं जानता हूं ज़्यादा लोग इसे देखेंगे नहीं, मगर मुझे परवाह नहीं है। मैं सिर्फ ये दास्तान आप तक लाना चाहता था, यही मेरा मकसद था। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों, जंग के चलते, नफरतों के चलते हम अपनी इंसानियत से संपर्क खो चुके हैं। जो इंसानियत से एक राबता था ना, वो ख़त्म हो गया है। और मैं ऐसी कहानियों के ज़रिए अपने अंदर जो इंसानियत बची होगी उसे टटोलने की कोशिश करता रहता हूं। इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।